नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राम चाहल, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज भारत के संविधान निर्माता का जन्मदिन है। उनको तो सब सरकारें मानती हैं, उनकी फोटो दफ्तरों में लगाती है, पर उनके लिखे हुए संविधान की पालना नहीं करती और उनका अपमान करती है। इस बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है जर्नलिस्ट संतोष गुप्ता मैम। नमस्ते मैम। नमस्कार। आज राम चाहल आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज किया है। लगता है कि जैसे संविधान संकट में है। हालांकि भगवंत मान आज अपने एक स्पीच में भी कह रहे थे हमें संविधान को बचाना है, बट संविधान को खराब कौन कर रहा है? संविधान का अपमान कौन कर रहा है? जब पंजाब की अफसरशाही की मीटिंग आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल लेते हैं, किस नाते लेते हैं वो? मेरा जो सबसे बड़ा सवाल जो मुझे लगता है इस मामले में कि उन्होंने वो ना तो यहाँ से एमएलए हैं और ना किसी और संवैधानिक पद पर हैं, फिर वो मीटिंग ले कैसे सकते हैं? किस नाते लेंगे वो? आमतौर पे जो स्पोक्समैन पर्सन्स इनके आते हैं, चैनलों पे आते हैं, तो अक्सर वो कहते हैं कि जी कांग्रेस वाले भी तो, उनके मंत्री भी तो उनके पास जाते थे। मंत्री जाते थे, ऑफिसर नहीं जाते थे। किसी गैर लीडर का, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा लीडर हो, जब तक वो संवैधानिक पद पर नहीं है तब तक वो अफसरशाही को कोई गाइडेंस नहीं दे सकता। बिना मुख्यमंत्री या रिलेटेड डिपार्टमेंट के मंत्री की प्रेजेंस के बिना नहीं हो सकता। ये सारा कुछ गैर संवैधानिक हो रहा है। संविधान की शरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सरकारें क्या बोल रही हैं? भगवंत मान जी बोल रहे हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन्स हैं अलग अलग चैनलों पर बोल रहे हैं कि जी टेक्निकल, वो दिल्ली में टेक्निकल लोग हैं, उनसे शिक्षा लेने गए थे। भगवंत मान जी बोल रहे हैं मैं तो इजराइल में भेजूंगा, मैं तो गुजरात में भेजूंगा, मैं तो आंध्र प्रदेश में भेजूंगा। आंध्र प्रदेश में लोग जाते हैं, इजराइल में भी जाते हैं, किसी भी देश में जा सकते हैं, बट वो ऑफिशियली टूर कहा जाता है। वहाँ मीटिंग कोई, आप कहें कि राष्ट्रपति, पाकिस्तान का राष्ट्रपति या अमेरिका का राष्ट्रपति उनको कोई गाइडेंस देने के लिए आपके पंजाब के ऑफिसर को बुला ले तो गैर संवैधानिक है। ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाने का एकमात्र अधिकार देखिए या तो मुख्यमंत्री को है या रिलेटेड डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को है, और ज़्यादा कोई अगर पुलिस की या सुरक्षा का कोई मामला होगा तो वो केंद्र सरकार के गृह मंत्री को है। उसके बिना कोई थर्ड पर्सन कभी भी ये मीटिंग इस तरह से नहीं बुला सकता। मुझे समझ नहीं आ रही है, एक तरफ आप भगत सिंह जी के साथ भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लगा रहे हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखे हुए संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं सीधे सीधे। आपको समझ ही नहीं आ रहा है इसका मतलब? आपने भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ा है तो क्या पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी? क्या संविधान नहीं पढ़ा? क्या संविधान की भावना का नहीं पता होना चाहिए आपको? लगता था पहले भी लोग कहते थे कि जी सब क्या आम आदमी पार्टी की लोग हैं वो सरकार चला सकेंगे? पहले भी ये क्वेश्चन उठाए जाते थे और वो क्वेश्चंस आज शायद कुछ हद तक सही होते हुए नजर आ रहे हैं, सच होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम जो बात करते हैं कि जब आप सरकार बनाते हो तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। एमपी रहे थे भगवंत मान जी, पहले एमपी रहे थे। हम ये सोच रहे हैं कि एमपी रहे थे तो शायद उनको सरकार का कुछ बातें अब तक तो समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। मुझे लगता है एमपी होने के नाते, वो भी अपोजिट पार्टी का, जो भाषण दिया जाता है वहाँ पर वो कुछ और बात है, लेकिन सरकार चलाते हुए आप सरकार में हैं और आप सवाल
अगर विरोधियों से पूछेंगे जो सत्ता में नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा? भैया आपकी जिम्मेदारी है, यू हैव टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, ऐसे नहीं चलेगा। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਉਤਰੂੰਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? देखिए ये जो हम 16 तारीख को ये देंगे, हम 23 तारीख को ये देंगे, हम 22 तारीख को ये देंगे, पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आती, जो कहने वाले होते हैं ना वो करने वाले होते हैं वो कहा नहीं करते, वो चुपचाप करके दिखाया करते हैं। ये जो लोगों को एक पंजाबी में कहते हैं कि भंबल भूसे में डाले रखना, शशोपंज में डाले रखना, क्या बताते हैं, सभी लोग उस पर अंदाजा लगाने शुरू हो जाते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, होता कुछ नहीं है। अब 23 तारीख को भगत सिंह जी के बर्थडे पर वो कर दिया जी नंबर, करप्शन हटाने के लिए कर दिया, क्या करप्शन हट गई उससे? कई लाख की वहाँ पर एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, निपटारा कितने का हुआ है भाई? अगर तो ये मान लिया जाता कि अगर लाख में से 50,000, 60,000, 70,000 का कुछ निपटारा हो गया होता तो बात बनती। इस तरह से जो ये 1 महीना बीतने वाला है लगभग, अब लोग मुझे लगता है कई बार चैनलों में कहते हैं, उनके अपने स्पोक्स पर्सन भी कहते हैं कि जी हमें टाइम दिया जाए, लेकिन जो आप कर रहे हो, अब बंदे ने जाना तो दिल्ली है, अब वो अपनी कार में बैठे और चल पड़े जी अमृतसर की तरफ, तो दिल्ली कैसे पहुंचेगा भाई? यही हो रहा है ना, ये दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? अब आप यहाँ पर तो करप्शन दूर नहीं कर रहे हो, आप उसका राग कहाँ लाप रहे हो? हिमाचल में जाकर हमने करप्शन दूर कर दी जी, देखो जी पंजाब में, हमने गुजरात में जाकर हमने जी करप्शन दूर कर दी। अरे कहाँ कर दी भाई? यहाँ रोज तो केस आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा लोगों को लगता है कि नई सरकार बनी है कि शायद कहीं फंस ना जाए, डर गया बस, सिर्फ डर है ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। बट जिस तरह से इनकी कार्यशैली है उसी हिसाब से तो वो कहेंगे यार ये तो सिर्फ गिद्दड़ बबकियां हैं, इनको कोई नहीं पूछेगा, क्या करेंगे ये लोग? एक आधे को किसी को वो कर देंगे थोड़ा बहुत। अब मुझे ध्यान में आ रहा है कि सबसे पहले जो केस किया वो तहसीलदार के ऑफिस में रीडर थी, उस लेडी को पकड़ा, और वो भी क्या थी, वो प्रेग्नेंट थी। अरे भाई अगर आपने पकड़ना है ना तो तहसीलदार के ऑफिस में क्लियर करिए, जहां पर बैठ के गिन के पैसे दिए जाते हैं, वो दिखाई नहीं देता किसी को, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं ये। और वो लेडी, उस लेडी ने अकेली ने पैसे लेने थे क्या नौकरी दिलाने के लिए? ये चीजें नहीं समझ आ रही। ये तो जो प्रेजेंट स्टेटस में हो रहा है इस पर तो बंदे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लोग सारे पजल हुए पड़े हैं कि ये हम क्या कर बैठे यार, माथे पे हाथ मार रहे हैं कि यार ये आम आदमी पार्टी की सरकार बना के हम कर क्या बैठे हैं। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा बहुता तो लग भी रहा वा। अच्छा, जो देखिए जो लाइव उनका जो देखा बीच में, तो उसमें कहीं कहीं वाकई में महसूस हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नशा उनका लगता है कि किया हुआ है। अब अगर सरसरी हम सोचकर देखते हैं कि एक मुख्यमंत्री, अब इतने तो उनके पास समझ है कि भी मुझे कहीं स्पीच देने जाना है, दिन में मैं शराब नहीं पी सकता, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि किसी ने धोखे से उनको पिला दी हो, दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन दूसरी तरफ अगर थोड़ा सा और सोचा जाए तो जिस तरह से भगवंत मान जी का पहले का वो रहा है सारा, ठीक है, जब वो स्टैंड लेते हैं, बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, शायद उनके मन में पंजाब के प्रति दर्द भी हो, हालांकि उस तरह के दर्द नज़र नहीं आ पाए जिस तरह से वहाँ खड़ी हुई फसल काट कर अपना एक
प्रदर्शन किया गया। शब्द समारोह किया गया, शक्ति प्रदर्शन, सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। तो उसमें ये लगा कि नहीं, इनको शायद पंजाब का दर्द उस तरह से नहीं है जैसा ये दिखाते हैं। इस तरह से अगर आज किसी ने पिलाई तो भी बहुत बड़ा क्राइम है, पकड़ा जाना चाहिए। आज वो शराब पिला रहा है, कल को कुछ और जहर भी दे सकता है, कुछ और भी कर सकता है बड़ा, पर वो भी बहुत देखना बड़ा काम है। पर देखना ही गल आ कि भगवंत मान जी वालों तक कोई बयान नहीं आया क्यों? ते सुखबीर बादल जी उन्होंने अभी बयान आएगा भी नहीं, अभी बयान आएगा भी नहीं। वो तो खुद पजल होंगे कि ये क्या हो गया। अगर उन्होंने खुद पी है, थकावट हुई और ले लिया, पैके ले लिया या कुछ और ले लिया, है ना, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आगे कहाँ जाएंगे, तो सोचा ही नहीं होगा कि ये सब ऐसे हो सकता है। अब पॉलिटिकल पार्टीज तो उठाएंगी, बात उठाएंगी भी फिर आप गुरुद्वारे में भी जाना है आपने, या तो आप प्रोग्राम कम कर दो, अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दो, या कुछ और किस तरह की प्लानिंग बना लो अगर आप में उतनी ताकत नहीं है। देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी जब मुख्यमंत्री थे तो आमतौर पर वो माना जाता था कि वो 18-20 घंटे लगातार लगे रहते थे। उनको मोस्टली लोग कहते थे कि जी इनको पता नहीं ये रेस्ट नहीं करते क्या। उसके बारे में ये माना जाता था कि उनके पास एक परिवार था, सारा कुछ उनको एक शुरू से ही आदत पड़ी हुई थी ये सब करने की। लेकिन भगवंत मान जी के साथ उस तरह की नहीं है, थोड़ी सी पारिवारिक प्रॉब्लम्स भी हैं, घर में भी माता जी हैं, माता जी की भी जिम्मेदारी इन्होंने निभानी है। वो मानते हैं, वो थोड़ा सा कम काम कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, कम काम करके भी पंजाब के लोगों के लिए बढ़िया काम किया जा सकता है। एक गल होर है कि जे हुण जी भगवंत मान जी जित गए ने कि हुण भी उन्होंने अपने शो रोड शो करन दा कोई हैगा वा अपनी शक्ति दिखाउण दा। हाँ, वही ये आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया है कि भी जब आप 92 MLA के साथ इतना बड़ा मैंडेट लोगों ने दे दिया, फिर आप अमृतसर में पहले आप लोगों को बुलाते हैं कि जी आओ जी, बसें लेके आओ जी, फिर उसके बाद हिमाचल में नहीं, उससे पहले भगत सिंह के उस पर अपने शब्द ग्रहण समारोह में वहाँ पर लोगों को दुपट्टे लेके आओ जी, पगड़ी बांध के आओ जी, ये वो है। मतलब ये क्या है ये, मतलब फिर उसको पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं परवानी गेड़ा, कि दूसरों पे दिखा मैंने ये क्या कर दिया। फिर अगर इस तरह से हम हंकार में आएंगे फिर हम पंजाब का भला नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पर करना है तो बिना कुछ बोले, बिना कोई शक्ति प्रदर्शन किए आप अगर चुपचाप अगर कुछ करते हैं तो लोगों को नज़र आएगा। लेकिन अगर गा कर किया तो लोगों को पता चल जाता है कि थोथा चना बाजे घना, फिर उसके बाद नहीं पॉसिबिलिटी। हाँ जी दर्शकों, जिवें कि तुहानूं मैम ने बहुत वधिया तरीके नाल समझाया ते इह सवाल बहुत उपर तक जाने चाहिए ने, इहनूं तहीं पहुँचा सकते हो ते अपनी राय कमेंट विच ते वीडियो नूं शेयर जरूर करियो। धन्नवाद।